स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल नारी संवेदना मृदुला सिन्हा के उपन्यासों के संदर्भ में लेखिका डॉक्टर रमा पद्मजा वेदुला। सासू जी ने भी आशीष दे दिया कि बेटी सीता, स्त्रियां अपने से पुरुष को छोटा समझती हैं, पर स्त्रियां हमेशा पुरुष से बड़ी नहीं होती हैं। राजकाज में राजा से कोई भूल हो तो उसकी भूल को अविलंब क्षमा करना, राजकाज में राम का हाथ बटाना, तुम्हारा जीवन सुखी रहे। राम द्वारा परित्याग सीता वन में लक्ष्मण से भी अपने आप को तब भी वह महारानी ही समझी। उसे कभी राजमहल और धन संपत्ति से चाव नहीं था। लव कुश के जन्म के समय भी वन में शत्रुघ्न के आने पर वाल्मीकि गुरु से विनती कर अपनी गोपनीयता को बनाए रखा। ज्यो मेहंदी को रंग में शालू दादाजी से मिलकर देश के विकलांगों की सेवा में लीन होना चाहती है। पूछने पर दादाजी कहते हैं कि पूरे विश्व में 45 करोड़ से भी अधिक विकलांग है। दादाजी से सरकार के दायित्व और सामाजिक स्तर पर शालू बातें करने लगी। सरकार की तरफ से कितने कारखाने हैं? पूछने पर दादाजी कहते हैं कि कानपुर, लखनऊ, हैदराबाद में खोले गए हैं। कानपुर में एलिम्को नामक राजकीय कंपनी की जानकारी देते हैं। शालू राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बारे में दादाजी से बातें करती हैं। व्यवहार कुशलता के साथ साथ शालू में राजनैतिक कुशलता भी भरपूर है। घरवास की कलिया अपना घर बनाने के लिए और घरवास के लिए पति के पीछे पड़ जाती है। गांव के डाक बाबू और राधो मिश्र के राजनीतिक चाल को समझकर फूंक फूंक कर कदम रखकर परिवार का पालन पोषण करती है। कलिया हालातों को देखकर अपने पति विलोचना से कहती है कि वे लोग गांव के जमींदार अपना घर बना रहे हैं, उन्हें सरकार से मजदूरी भी मिल रही है, 1-2 महीने में घर बन जाएगा। यहाँ हमारा जीवन दुर्भर हो रहा है, चलो सब मिलकर गांव से बाहर चलें। गांव के कुछ लोग बाहर गए हैं, साल में 1 बार आया करेंगे और वहीं मजदूरी करेंगे। विलोचना नकारात्मक उत्तर देते हुए कहता है कि हम पंजाब से भगा दिए जाएंगे, हमारा वहाँ बाल बच्चों के साथ रहना उचित न होगा। गांव के जमींदार डाक बाबू राधो कभी कलिया को छेड़ते हैं, वह उन्हें चटाक से तमाचा खींचती है। तब से उसे गांव में मजदूरी नहीं मिलती, दुकानदार से कुछ सामान नहीं मिलता। कलिया तीव्र बुद्धि वाली कुशल व राजनीतिक नारी है, पर गांव में उसकी कुशलता से डटकर जमींदार विरोध करते हैं। पर क्या मुसहर जाति की मजदूर नारी क्या मुसहरों और पुरुषों से लड़ सकती है? जितनी दरिद्रता भोगना था उसे गांव में भोगना ही पड़ा। नारी संवेदना का सामाजिक आयाम। समाज में मनुष्यों के बीच जब शोषक और शोषित का वर्ग विभाजन नहीं हुआ था, उस समय स्त्री पुरुष सभी एक समान नहीं थे। स्त्री का स्थान उस समय ऊंचा था, यहाँ तक कि बहुत समय तक मातृ प्रधान व्यवस्था प्रचलित थी। उसके बाद वर्ग शोषण के विभिन्न चरणों से होकर स्त्री जाति की पराधीनता तथा उसका शोषण विभिन्न रूपों में चला आ रहा है। इसीलिए समाजवादी समाज में ही स्त्री की पूर्ण मुक्ति हो सकती है। भारतीय समाज में स्त्री स्वयं पराधीन रही है, पुरुष की गुलाम रही है। सांप्रदायिक दंगों और दलितों के ऊपर अत्याचार करते समय दंगाइयों के निशाने पर इसलिए स्त्रियां होती हैं। ढोंगी पुरुष के निगाहों में जाति संप्रदाय विशेष को पराजय बोध कराने का यह सबसे सरल और सहज तरीका है।